जय हिंद। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होता है, भले वो आपका एनसीसी का एनरोलमेंट के टाइम हो रहा हो एग्ज़ाम, या ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम हो, बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम हो, या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम हो, या भले ही वो आपका बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम हो, या एनसीसी के अंडर में कितने भी एग्ज़ाम हो, आपको जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है। अगर आप कुछ मिस कर चुके हो या आप न्यू हो चैनल पे, तो आप चैनल पे जाना एनसीसी ओरिजिनल और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना। वहाँ पे आपको एनसीसी एग्जाम करके दिखेगी एक प्लेलिस्ट। ठीक है। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियोस हैं। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उनको देखिए, समझिए, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगर आप कुछ देख रहे हो, कुछ आप इनिशिएटिव ले रहे हो, तो आपको उसको अच्छे से करना है। ठीक है। आप अपने लिए कर रहे हो, याद रखना है। आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो आप पढ़ने के लिए देख रहे हो और अपने अच्छे के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है, कुछ स्किप नहीं करना, सब कुछ समझते हुए अच्छे से समझ दिमाग में बिठाते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो पिछले वीडियो में मैंने छोड़ा था कि आर्मी में कितने कमांड होते हैं, तो उसका आंसर था 7। ठीक है। ऑपरेशनल कमांड कितने होते हैं, तो 6। तो यही देखो, एक क्वेश्चन होता है, उसको बदल बदल के, वर्डिंग बदल बदल के आपसे पूछा जाता है, आपकी जनरल अवेयरनेस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए। ठीक है। तो वैसे ही एक क्वेश्चन था आपका लॉजिकल, इसमें लॉजिक था यार। देखो, मैंने पिछले आपको क्या बताया था कि 7 कमांड्स होती है टोटल, 6 ऑपरेशनल कमांड होती है, और आपको मैंने एज होमवर्क बताया था कि कमेंट में मेरे को बताओ कि ट्रेनिंग कमांड कितनी होती है आर्मी की। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने जब 7 बता दिया, 6 बता दिया, तो बचा क्या, 1 बचा। ट्रेनिंग कमांड कितनी होती है, 1 होती है। पर खैर छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ आपको। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए आर्मी में कितनी कमांड होती है, तो आंसर आएगा 7। ऑपरेशनल कमांड कितनी होती है, तो 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है। और ट्रेनिंग कमांड कितनी होती है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है। याद रख लो, ये मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको समझने में, याद करने में या पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इंडियन गैलेंट्री अवार्ड्स आर देयर, कितने भारतीय वीरता पुरस्कार हैं। अब ये 3 टाइप के होते हैं मेन वाले, जैसे कि वॉर टाइम अवार्ड हो गया, ये पीस टाइम अवार्ड हो गया, और एक और है डिस्टिंग्विश सेना मेडल्स। ठीक है, सर्विस मेडल्स। अभी उन उस तीसरे वाले को छोड़ दो, अभी इसको इस पे ध्यान दो। यहाँ क्या लिखा है, वॉर टाइम अवार्ड्स। ठीक है। तो वॉर टाइम अवार्ड और पीस टाइम अवार्ड, वॉर टाइम अवार्ड तब दिया जाता है जब युद्ध लड़ते वक्त सर्वोच्च साहस का से लड़ते हैं सेना में ऑफिसर्स, फौजी, और सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त होते हैं, तो वॉर टाइम अवार्ड्स मिलते हैं। ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, पीवीसी, एमवीसी और वीसी। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लो, ये भी आता है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। जितने भी क्वेश्चंस लाया हूं मैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये मत सोचना कि ये तो इजी है, ये पता है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है। या सुनता नहीं हूँ कि क्या बोल रहे हैं। देखो, ये एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। ठीक है। एक मार्क्स से पूरा रिजल्ट बदल जाता है, ये बात जितनी जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी अच्छा है। छोटी से छोटी चीज बहुत मायने रखती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शांतिकाल पुरस्कार, वो कौन कौन से 3 है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गैलेंट्री अवार्ड्स कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, 6 है। अगर आपसे पूछा जाए, यही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि पीस टाइम अवार्ड कितने हैं, तो आप क्या लिखोगे, 3। और अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि वॉर टाइम अवार्ड कितने हैं, तो आप लिखना 3। ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड कितने हैं, 6। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल्स, विशिष्ट सेवा पदक। ये 3 होते हैं, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल। ठीक है। सेना मेडल आर्मी वालों को, नौसेना नेवी वालों को, वायुसेना एयरफोर्स वालों को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। अभी उसी क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो वो है परमवीर चक्र, पीवीसी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आते ही आते हैं, आपको इसको साथ ही साथ समझते हुए चलिए, दिमाग में बिठाते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था। इसका याद रख लो, मई 1999 से जुलाई 1999 के बीच में हुआ था, तक हुआ था। ठीक है। कारगिल वॉर। आगे बढ़ते हैं, उरी हमला कब हुआ था। ठीक है। 18 सितंबर 2016।
18 सितंबर 2016 में उरी अटैक हुआ था। अब ये उरी कहाँ पे है ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, ये होमवर्क हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? ये है 1526। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है ये, ठीक है। अभी जितनी भी डेट्स बताने वाला हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526, 1526 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? ये तो हुई थी 1556 में, 1556 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1761, ठीक है, 1761। ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन 1757, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रख लो। अगला क्वेश्चन, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी बहुत ही फेमस बैटल है और ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये हुआ था 1576 में, ठीक है। महाराणा प्रताप जी इस युद्ध में शहीद हुए थे। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी बहुत ही फेमस बैटल है। देखो ये डेट मैं लिख रहा हूँ, लिख रहा है आपको दिख रहा है, ठीक है। ये डेट क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। अगर ये आप जानोगे तो आपको ये डेट भी अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा दिमाग को जोर देने की भी जरूरत नहीं है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी? 1576 में। आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सभी जितने भी देख रहे हैं सबके सब बहुत जरूरी डेट है, ये याद रखने की है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? When did the first world war happen? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918, ठीक है। और एक और होमवर्क मैं आपको देता हूँ कि ये जो वर्ल्ड वॉर है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये कौन सी ट्रीटी के बाद ये खत्म हुआ था? चलो थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। ये 1919 में एक ट्रीटी हुई थी, ठीक है। उसमें फिर ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी। अब मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में, वरना आपको अगले वीडियो में इसका आंसर पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? When did the second world war happen? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना की कितनी कमांड है? हाउ मेनी कमांड्स डज द इंडियन नेवी हैव? 3 कमांड है, ठीक है। कौन कौन सी है मेरे को कमेंट में बताओ, ये आपका होमवर्क हो गया। हाउ मेनी कमांड्स डज द इंडियन एयरफोर्स हैव? भारतीय वायुसेना की कितनी कमांड है? 7 कमांड है, ठीक है। मेरे को कमेंट में बताओ कौन कौन सी है। आगे बढ़ते हैं। इंडो पाक वॉर वॉज हेल्ड इन, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ? अब देखो, जब से आजादी हुई है तब से भारत और पाकिस्तान के बीच का जो रिलेशन है वो कुछ ठीक नहीं है, तो लड़ाई होती रहती है। इसलिए सारी डेट्स मैंने एक साथ लिख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इंडो पाक वॉर कब कब हुआ है? 1947 में हुआ है, 1965 में हुआ है, 1971 में हुआ है, 1999 में हुआ है, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ साथ चीन के साथ भी हमारे कुछ रिलेशंस ठीक नहीं है। तो हमारे भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? 1962 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस 2020 के बेस्ट कैडेट कंपटीशन में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये है वह राज्य जो केंद्र प्रशासित में बदले गए। स्टेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरी, वो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में बदले गए। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। रिसेंट वाला क्वेश्चन जरूरी आते हैं, इसलिए आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है। या तो न्यूज़पेपर या फिर टीवी चैनल्स के थ्रू आप अपडेट रह सकते हो, या फिर ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से भी अपडेट रह सकते हो जो करंट में आते हैं, ठीक है। अब बताओ टोक्यो ओलंपिक्स कहाँ हुआ था? अभी रिसेंट में 2020 का। तो वो क्या है? उसका आंसर है जापान, ठीक है। जापान में हुआ था टोक्यो ओलंपिक। अब एक और क्वेश्चन आ गया। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स? तो वो है नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो में, ठीक है। ये सब तो जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड आर्मी डे सेलिब्रेटेड? 15 जनवरी। 15 जनवरी को हर साल आर्मी दिवस मनाया जाता है, सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड नेवी डे सेलिब्रेटेड? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। अब देखो, अगर आप डेट पढ़ रहे हो तो इसका कारण भी जानना जरूरी है कि ये हम मनाते क्यों हैं। तो 4 दिसंबर गाजी अटैक हुआ था। गाजी पिक्चर देखी होगी बहुतों ने, नहीं देखी होगी तो सुना तो होगा ही।
ठीक है, तो तब से हर साल 4 दिसंबर को हम नेवी डे मनाते हैं, नौसेना दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 अक्टूबर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, याद रखना है, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक डे, ये रिपब्लिक डे को हिंदी में क्या कहेंगे? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 26 जनवरी। अब ये 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, 27 जनवरी क्यों नहीं मनाते? इसका भी कारण जान लो कि 26 जनवरी 1950 में हमारा जो भारत है वो कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत में कॉन्स्टिट्यूशन यानी हिंदी में क्या कहेंगे, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन कि हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, यानी व्हेन डिड इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त। अब इसका ये जान लो कि 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को आजादी मिली थी। ठीक है, तब से हर साल हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैं आपको बता दिए जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन लाइटली मत लेना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस और अपडेट्स के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एक बात मैं आपको बता दूं, सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सब्सक्राइब आप मेरे लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो। सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे तो क्या होगा कि आप जैसी अगला वीडियो आएगा पढ़ाई वाला या कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा बिना किसी देरी के। ठीक है, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो शेयर जरूर करिए। और कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपके सवाल का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो अपना ईमेल मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।